औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लूइड का क्या मतलब है, फिर भी स्टडीड कि व्हाट इज़ हाइड्रोस्टैटिक्स, फिर फ्लूइड डायनामिक्स का क्या मतलब है। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स को फिर हमने दो में डिवाइड किया था। एक को हम कहते थे हाइड्रोडायनामिक्स, दूसरे को हम कहते थे एरोडायनामिक्स। आफ्टर दैट वी स्टडीड विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी का मतलब था द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और फिर हमने डिस्कस किया कि विस्कोसिटी असल में जब फ्लूइड या कोई लिक्विड फ़्लो करती है तो उसके डिफरेंट लेयर्स बन जाती है, और वो डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट वेलोसिटीज़ से मूव करती है। तो वेलोसिटीज़ के दरमियान में एक ग्रेडियंट बन जाता है, जिसे आमतौर पे बुक्स में लिखते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड। जेड का मतलब है हाइट और डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। जब आप बॉटम से टॉप सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी में हाइट के साथ यानी विद रिस्पेक्ट टू हाइट एक डिफरेंस आती है, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहरहाल डिफरेंट वेलोसिटी से जब वो लेयर्स फ्लो करती हैं तो वो एक दूसरे के मोशन को, फ्लो को अपोज करती है, एंड दिस अपोजिशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था कि विस्कोसिटी का असल में मतलब है इंटरनल फ्रिक्शन है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी जब फ्लूइड के लेयर्स एक दूसरे को अपोज करती है तो दिस अपोजिशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब क्या था, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो या टू इट्स मोशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते थे ग्रीक लेटर ईटा से। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स यूनिट्स। विस्कोसिटी के जो यूनिट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखें इस आई सिस्टम में, ठीक है, इस आई सिस्टम में विस्कोसिटी का जो यूनिट है इसे हम कहते हैं पास्कल इंटू सेकंड। पास्कल इंटू सेकंड is the unit of viscosity in SI system। ये पास्कल कहाँ से आया है, सेकंड कहाँ से आया है, ये पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, जिसे हम कहते हैं स्टोक फोर्स या विस्कस ड्रेड वगैरह में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से आया है। लेकिन विस्कोसिटी का यूनिट SI सिस्टम में पास्कल इंटू सेकंड है। और आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ पास्कल। पास्कल इज़ बेसिकली द यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो व्हाट इज़ पास्कल, पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, और ये बराबर होते हैं न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन याद रखें the most common unit of viscosity which is usually used or normally used, वो हमारे पास है, वो हमारे पास CGS सिस्टम में, ठीक है, CGS सिस्टम में वो हमारे पास है डाइन, ठीक है, डाइन इंटू सेकंड डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर आप इधर पास्कल की जगह लेके न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इंटू सेकंड, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इंटू सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन SI सिस्टम। तो देखिए, न्यूटन की जगह लेको डाइन, मीटर स्क्वेयर की जगह लेको सेंटीमीटर स्क्वेयर, और सेकंड अपनी जगह पे, क्योंकि सेकंड टाइम का यूनिट है SI सिस्टम में भी CGS सिस्टम में भी, लेकिन वी रिप्लेस्ड न्यूटन बाय डाइन और मीटर स्क्वेयर बाय सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर ये जो यूनिट है डाइन इंटू सेकंड डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वेयर, दिस इज़ द यूनिट ऑफ
दिस इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम। और याद रखिए इस यूनिट को हम कहते हैं, दिस यूनिट इज कॉल्ड पॉइस। डाइन इंटू सेकंड डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम कहते हैं पॉइस। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि ये जो एसआई यूनिट्स हैं और जो सीजीएस यूनिट्स हैं, अब इनको आपस में रिलेट करना चाहते हैं। ठीक है, इनको हम रिलेट करना चाहते हैं कि इन यूनिट्स का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, मसलन देखो, हमें पता है कि पास्कल इंटू सेकंड कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर स्क्वेयर्ड इंटू सेकंड। ठीक है, और दूसरा जो यूनिट है वो है डाइन इंटू सेकंड डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड। तो इन दोनों को हम आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप इसे इन दोनों को आपस में रिलेट करें तो वी कैन से कि 1 पास्कल इंटू सेकंड इज इक्वल टू 8 न्यूटन में देयर आर 10⁵ डाइन्स। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ में पैदा हमने इसे डरा भी किया था कि 8 न्यूटन 10⁵ डाइन्स के बराबर है। ठीक है, सेकंड अपनी जगह पर लिखो, और आपको पता है 8 मीटर में देयर आर 100 सेंटीमीटर्स, तो 10⁻², और ये मैं लिखूँगा सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर ले लो, तो आई विल राइट 1 पास्कल इंटू सेकंड इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा 10⁵ और डाइन इंटू सेकंड, और ये आ जाएगा 10⁴, ठीक है, इंटू सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड। सो वी कैन से 1 पास्कल इंटू सेकंड बराबर होगा 10⁵ डिवाइड बाय 10⁴, तो इससे 10 आ जाएगा। ठीक है, और यह आ जाएगा डाइन इंटू सेकंड डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड। और व्हाट इज़ दिस, देखें इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था पॉइस। तो याद रखें 1 पास्कल इंटू सेकंड 10 पॉइस के बराबर है। ठीक है, रिमेंबर दिस इज अ रिलेशन बिटवीन पास्कल इंटू सेकंड एंड पॉइस। शाबाश। यानी इट मीन्स कि 1 पास्कल इंटू सेकंड 1 डाइन इंटू सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड या 1 पॉइस से 10 टाइम ज़्यादा है। मतलब पास्कल इंटू सेकंड इज़ अ बिग यूनिट और पॉइस या डाइन इंटू सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड इज़ अ स्मॉल यूनिट। ठीक है, नाउ देखें ये 8 न्यूटन में किस तरह 10⁵ डाइन्स हैं, तो आप ज़रा गौर से देखें, ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे इधर रिवाइज कर रहा हूँ। दिस इज़ F इज़ इक्वल टू ma, तो देखें 8 न्यूटन बराबर है kg एंड दिस इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वेयर्ड। ठीक है, और CGS सिस्टम में यूनिट है फोर्स का डाइन और मेस का है ग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट है सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इधर लिखें, देखिए मैं ये लिख सकता हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg। 8 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ठीक है, और 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज डाइन, सो 1 न्यूटन बराबर है 10⁵ डाइन्स। ठीक है,
बहरहाल ये हमने पहले पढ़ा था। थैंक यू।